नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ई कॉमर्स और लोकल शॉप के बीच के अंतर। जिंदगी में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हम सोच में पड़ जाते हैं कि कहां से खरीदें। कभी कभी तो ऑनलाइन शॉपिंग करने का मन करता है, जहां ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। लेकिन फिर दिल कहता है कि यार लोकल दुकानदार से ही सामान लेना चाहिए, उनका भी तो व्यापार चलना चाहिए। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग और लोकल दुकान, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। हम दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि आप अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से फैसला ले सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डुबकी लगाने वाले हैं शॉपिंग की दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं खरीदारी के तरीके की। ई कॉमर्स में तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठे बैठे ही पूरी दुनिया की दुकानें घूम सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ढेरों प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा। बस प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, ऑर्डर दो और झट से सामान आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन लोकल दुकान का अपना ही मजा है। वहां जाकर आप सामान को हाथ से छूकर देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं और दुकानदार भैया से मोलभाव भी कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दुकानदार भैया से बातचीत में ही इतनी अच्छी बन जाती है कि वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देते हैं। अब बात करते हैं सुविधा की। ई कॉमर्स तो 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। आपको रात के 3 बजे भी शॉपिंग करनी हो, कोई रोकने वाला नहीं है। बस ऑर्डर करो और सामान आपके घर आ जाएगा। इसके लिए आपको न तो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और न ही कतारों में लगना पड़ता है। लेकिन लोकल दुकान के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, दुकान तक जाना पड़ता है और फिर सामान खरीद कर वापस आना पड़ता है। और हाँ, दुकान के खुलने और बंद होने का समय भी तो ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुकान बंद मिलती है और आपका पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है। अगर बात करें उत्पादों की विविधता की, तो ई कॉमर्स का कोई जवाब नहीं। यहां आपको एक ही प्रोडक्ट के हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो भी अलग अलग ब्रांड्स और प्राइस रेंज में। आप विदेशी प्रोडक्ट्स भी आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, आप प्रोडक्ट रिव्यू और रेटिंग्स भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सही प्रोडक्ट चुनने में मदद मिलती है। लेकिन लोकल दुकान में आपको सीमित ऑप्शंस ही मिलते हैं। हो सकता है कि आपको वो ब्रांड या प्रोडक्ट ही ना मिले जिसकी आपको तलाश है। और हाँ, रिव्यू और रेटिंग्स तो आप भूल ही जाइए। आपको दुकानदार भैया की बातों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी कीमत की। ई कॉमर्स में आप अलग अलग वेबसाइट्स और सेलर्स की कीमतों की तुलना करके सबसे सस्ता प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कूपन कोड और डिस्काउंट ऑफर तो मिलते ही रहते हैं। लेकिन लोकल दुकान में आपको कीमतों के लिए दुकानदार भैया पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और हाँ, मोल भाव तो बनता है, लेकिन हर बार आप सफल हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं। ई कॉमर्स में आपको प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी तो डिलीवरी में देरी भी हो जाती है, जो बहुत ही परेशानी वाली बात है। लेकिन लोकल दुकान से आप सामान खरीदकर तुरंत अपने साथ ले जा सकते हैं। आपको किसी डिलीवरी बॉय का इंतजार नहीं करना पड़ता और न ही डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट को फिजिकली नहीं देख सकते, उसे छूकर नहीं देख सकते, उसे ट्राई नहीं कर सकते। आपको सिर्फ प्रोडक्ट की तस्वीरों और वीडियो पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन लोकल दुकान में आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसे छूकर देख सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप दुकानदार भैया से पूछ सकते हैं। चैप्टर 7, भुगतान के तरीके। ई कॉमर्स में आपको भुगतान के कई सारे विकल्प मिल जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, कैश ऑन डिलीवरी, ईएमआई इत्यादि। लेकिन लोकल दुकान में आपको सीमित भुगतान विकल्प ही मिलते हैं। ज्यादातर दुकानदार नकद भुगतान ही पसंद करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे डिजिटल भुगतान का चलन भी बढ़ रहा है। चैप्टर 8, वापसी और रिफंड। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया थोड़ी लंबी और थकाऊ हो सकती है। कभी कभी तो आपको रिफंड के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन लोकल दुकान में प्रोडक्ट रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया ज्यादातर आसान होती है। अगर दुकानदार भैया अच्छे हैं तो वो बिना किसी परेशानी के आपका प्रोडक्ट वापस ले लेंगे और आपको पैसे वापस कर देंगे। चैप्टर 9, व्यक्तिगत संबंध। ई कॉमर्स में आपका विक्रेता से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है।
लेकिन लोकल दुकान में आपका दुकानदार भैया से व्यक्तिगत संबंध बन जाता है। अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर हैं तो वो आपको अच्छी छूट भी दे सकते हैं। चैप्टर 10, वातावरण और सामाजिकता। ई कॉमर्स एक डिजिटल अनुभव है। आप घर बैठे बैठे ही सारा काम निपटा लेते हैं, लेकिन लोकल दुकान में आपको घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। आप दुकानदार भैया और दूसरे ग्राहकों से बातचीत कर सकते हैं, जो एक अच्छा सामाजिक अनुभव होता है। चैप्टर 11, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ई कॉमर्स से कभी-कभी स्थानीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे लोकल दुकानदारों का धंधा मंदा पड़ जाता है। लेकिन लोकल दुकान से सामान खरीदकर आप स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो दोस्तों, ये थे ई कॉमर्स और लोकल शॉप के बीच के मुख्य अंतर। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। ई कॉमर्स सुविधाजनक है, जहां आपको ढेरों विकल्प मिलते हैं, जबकि लोकल शॉप आपको व्यक्तिगत स्पर्श और सामाजिक जुड़ाव प्रदान करता है। चॉइस आपकी है दोस्तों। आपको क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन बेहतर है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।